लंबे इंतजार के बाद अगस्त के शुरुआती सप्ताह में बिहार में मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से किसानों को खेती में काफी राहत मिली है। वहीं इस बारिश के दौरान जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या कुछ करें, खेती में किन बातों का ध्यान रखें, धान की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इसको लेके जानकारी दे रहे हैं भोजपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कृषि वैज्ञानिक। लगातार सूखा होने के बाद इधर बरसात शुरू हुई है और इस बारिश से बहुत ही लाभ हो रहा है। जितनी भी फसलें हमारी धान की लगी हैं उनको काफ़ी लाभ हुआ है। मक्के की फसल, अरहर की फसल जो सूखे से परेशानी झेल रही थी, वो सारी फसलें जो है इस पानी से काफ़ी अच्छी हो रही हैं, उनका विकास होना शुरू हुआ है। इस मौसम में जो बारिश हो रही है इसमें चूँकि विलम्ब हो चुका है और विलम्ब होने के कारण जो धान के बिचड़े थे वो थोड़े पुराने हो गए थे। अतः ये सलाह दी जाती है कि आप अपने धान के पौधों की, जो पहले एक की बात हम लोग करते थे कि एक पौधा एक जगह लगना चाहिए, उसके जगह पर कम से कम 2 से 3 पौधे लगाएं, क्योंकि कल्ले जो है हमारे बहुत कम निकलेंगे तो पौधों की जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो पौधे की प्रति वर्ग मीटर संख्या अच्छी से बनी रहे, जिससे कि बालियाँ भरपूर हो और उत्पादन में बहुत ज़्यादा विचलन नहीं हो। इसलिए इसको ज़रूरी है कि इनमें पौधों को हम थोड़ा बढ़ा करके और नज़दीक लगाएंगे। एक बात ये ध्यान रखने की है। दूसरा है कि खेत की मेढ़ों को थोड़ा मजबूत रखेंगे, जिससे कि खेत का पानी खेत में ज़्यादा देर तक रुके और वो हमारे जो ज़मीन का जो भूजल स्तर है उसमें भी इसके द्वारा वृद्धि हो। जो लोग बाग बगीचा लगाने के लिए रुचि रख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आदर्श स्थिति है। इस समय में आम, अमरूद से लेकर के जितने तरह के बागवानी के पौधे हैं, जैसे सागवान है, शीशम है, गम्हार है, महोगनी है, इन सभी के पौधों को भी हम लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि अभी के समय में थोड़ा संक्रमण का संभावना ज़्यादा रहता है, इसलिए पौधों का बीजोपचार तो करेंगे ही, पौधों का उपचार करेंगे और साथ ही साथ बीजों का उपचार करेंगे और साथ में हमारे जो गड्ढे अगर हमने बनाए हैं उनका भी हम उपचार करके ही पौधे लगाएंगे या बीज लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक बात और ज़रूरी है कि चूँकि मौसम में पानी कहीं कहीं पर ज़्यादा हो जा रहा है तो खेतों में जल जमाव हो रहा है। अब खेतों में जल जमाव के कारण पौधों में कुछ त्रुटियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अगर आपने अपने खेतों में पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप अपने खेतों में जरूर पोटास का प्रयोग करें और 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग निश्चित करें। इससे आपके पौधों को 2 फायदा होगा। पहला तो ये होगा कि आपके खेतों में जो पौधे लगे हैं उनमें गलने की समस्या नहीं होगी और दूसरा जो नए पौधे आप लगाएंगे और उसके बाद में अगर थोड़ा बीच में सूखा भी पड़ेगा तो उससे हमारे पौधों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बानकी के पौधे हैं उनमें भी कम से कम 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम हम पोटास का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे और छोटे पौधों में 25 ग्राम, बड़े पौधों में 50 ग्राम DAP का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास कई तरह की खलियां भी उपलब्ध है अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं पर सरसों की खली है, कहीं पर नीम की खली है, कहीं पर महुआ की खली है, कहीं पर हमारे पास कास्टर यानी कि अरंड की खली है। तो जो खली सहजता से उपलब्ध हो उसका भी प्रयोग 200 ग्राम 250 ग्राम हम अपने गड्ढों में जरूर करेंगे। इससे हमारे पौधों को पर्याप्त भोजन मिलेगा और पौधों का विकास अच्छा होगा। खेतों में भी घास बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, खास करके धान के खेतों में। तो अगर घास बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए अगर सकरी पत्ती वाली घासें हमारे खेतों में है तो बिस्टाइरिन सोडियम का 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे। इसके प्रयोग करने में एक बात की सावधानी रखनी है कि हमारा खेत सूखा होना चाहिए। अगर पानी है तो पानी निकाल देंगे और उसको 2 दिन के बाद उसमें पानी फिर से हम कर देंगे। पानी लगे खेतों में अगर हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो हमको उसका फायदा नहीं होगा। कुछ लोग एक परंपरा आजकल देखने को आ रही है कि लोग खाद में मिला करके प्रयोग करते हैं खरपतवार नाशी का। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनको खरपतवार नाशी का जो फायदा मिलना चाहिए उतना बेहतर फायदा उनको नहीं मिलता है, इसलिए यह प्रक्रिया सही नहीं है। उसको हमेशा पानी में घोल करके ही छिड़काव करें तो आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। जहाँ पर चौड़ी पत्तियां भी हैं और सकरी पत्तियां भी हैं वहाँ पर हमको पाइराजो सल्फ्यूरान 80 ग्राम और ये जो दूसरी दवा जो भी पहले हमने बताई थी कि आप बिस्टाइरिन सोडियम का 100 मिलीलीटर, ये दोनों मिला करके हम छिड़काव करेंगे प्रति एकड़ तो हमारे खेतों से सारी घासें जो है खत्म हो जाएंगी। जहाँ पर केवल मोथा है, हमारे कुछ ऊंचे इलाके हैं जहाँ पर मोथा की समस्या है, उस तरह के खेतों में हम 2,4-D इथाइल ईस्टर जो दवा आती है उसका आधा लीटर प्रयोग करेंगे तो हमारे खेतों में से खरपतवार खत्म हो जाएगी। तो ये जो वर्तमान में वर्षा हो रही है, इस वर्षा से सभी को लाभ है।
सारी फसलों को लाभ है, जमीन का भूजल स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे कि भविष्य में सिंचाई करने में भी सुविधा होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पानी बहुत अच्छा आया हुआ है। आवश्यकता है इसको संरक्षित करने की, और इसको अच्छे से अगर हम बचा लेते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब आवश्यकता हो गई है कि खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, बधार का पानी बधार में रहे, और इसको हम दूसरे जगह न जाने दें। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है और इस पर विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, आपने सुना भोजपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी को। उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि इस दौरान किसान भाई किन बातों का रखे ध्यान, विशेष तौर से धान की खेती को लेके वो क्या कुछ करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और डॉक्टर साहब का जो कृषि वैज्ञानिक है उनका सलाह भी आप अमल करेंगे। खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।